नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू एडमिशन फॉर्म एडिट या फिर करेक्शन के बारे में। 2026 से 30 सेशन है या फिर 2026 से 28 सेशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम है। आप लोग का एग्जाम फॉर्म में कुछ भी गलती हो गया था, सब कुछ सुधार करने का मौका दिया गया है और ये मौका जो है वो सबके लिए है। अगर फॉर्म में कुछ गलती हुआ भी नहीं था फिर भी आपको एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है जो सबके लिए ओपन किया गया है। जो डोमिसाइल वाला ऑप्शन होता है, जब आप फॉर्म प्रिंट किए होंगे तो उसमें देखे होंगे डोमिसाइल वाला ऑप्शन जो है वो उसमें नो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया था, उसको यस कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बिहार के निवासी है, बिहार के बाहर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बिहार से ही हैं तो उसको यस कर लीजिए। कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सब कुछ मतलब कि एक तरह से फॉर्म को फिर से भरने का आपको मौका दिया गया है। सब कुछ सही करने का, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट, पिन कोड गलती हो गया है, मार्क गलती हो गया, सब्जेक्ट गलती हो गया, कुछ भी गलती हो गया, सब कुछ अपडेट करने का एक मौका दिया गया है। और ध्यान से इस बार जो है वो प्रोफाइल को लॉक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, क्योंकि जब डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है क्या सब करना है। मोबाइल से कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं क्या क्या करना है। और दो तरह का यहाँ पे अपडेट है, एक जो आपने मार्क या सब्जेक्ट भरा हुआ है वो, और एक जो आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है अपना एड्रेस देके, मोबाइल नंबर और एबीसी आईडी ये सब देके बनाया हुआ वो। ठीक है, तो दोनों का हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। यूजी के लिए और पीजी के लिए दोनों का सेम प्रोसेस है, आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एडमिशन के वेबसाइट पे आ जाना है, 2026-27 वाला ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा था वैसे हम लिंक आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आइएगा तो रजिस्ट्रेशन का बटन था, वो हटा दिया गया, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है 11 तारीख को ही। और लॉगिन का बटन यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, तो लॉगिन पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपका डैशबोर्ड खुलता है। तो देखिए आपका जो है वो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे आइएगा, यहाँ सब कुछ आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो भी प्रोग्राम, यहाँ पे हम आपको पीजी और यूजी का दोनों दिखा रहे हैं। यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स का है आपका जो भी रहेगा। यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म जो आपने भरा हुआ है वो कैसा है, वो क्या 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 डिटेल आपने भरा हुआ था, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा फिर से एक बार। और उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपडेट एकेडमिक डिटेल दिख रहा होगा, एक अपलोड जो है वो अपडेट करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो ये वाला जो है वो काम कर रहा है, इस पर नहीं क्लिक कीजिएगा, ये काम नहीं कर रहा है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तभी क्लिक कीजिएगा जब आपको जो है वो क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट में गलती हो गया है, क्लास 10 का मार्क अगर गलती भर दिए हैं, या पासिंग ईयर गलत भर दिए हैं, या सब्जेक्ट उल्टा चूज़ कर लिए हैं, ये सब चूज़ कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं उल्टा। तो यहाँ पे अपडेट करके अपडेट पे क्लिक करके जो है वो अपना सब्जेक्ट वगैरह चुन लीजिएगा और परसेंटेज वगैरह सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करने में गलत हो गया है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वो क्लास 12 का मार्कशीट, या फिर पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो एकेडमिक डिटेल, पढ़ाई लिखाई वाला जो डिटेल है यहाँ पे सही कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले अपना प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। और प्रोफाइल में जो डोमिसाइल वाला है, जो जिसका फॉर्म पूरा सही भी भरा हुआ था, वो लोग भी आप सही कीजिएगा, डोमिसाइल में यस कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, ये इस तरह से जो है आपका पेज खुलता है। पेज खुलने के बाद यहाँ पे जो ये कोना है, ठीक है, इस मोबाइल से कर रहे हैं तो इस कोने पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह से ऑप्शन वगैरह जो है वो दिखाई देगा। इसमें एक पहला काम क्या कीजिएगा, पहला यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आपका टिक नहीं लगा होगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ये टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद फिर वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश होगा। फिर से आपको इसी ऑप्शन पे मतलब कि फिर से आपको सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद इस वाला सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, एक्सेसिबिलिटी का। उसके बाद इस पे जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये यहाँ पे आपका 100% होगा। ठीक है, तो इसको आप 50% कर लीजिएगा। ये जो डंटी आपको दिख रहा है वो यहाँ पे दिखेगा, इसको खिसका के यहाँ पे लेके आइएगा, या फिर ये जो माइनस बटन दिख रहा है इसको माइनस पे 4-5 बार क्लिक कीजिएगा, ये 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% होने के बाद ये ऑप्शन आपको खुल जाएगा, ये साइड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर में ही दिख रहा होगा ये सब ऑप्शन, लेकिन आपको मोबाइल में खोलने के लिए ये जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो मोबाइल में ये ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मोबाइल में ये ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पे देखिए अनलॉक एंड एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको प्रोफाइल अनलॉक करना है, लॉक हो गया था, अनलॉक करना है। उसके बाद सारा डिटेल फिर से भरना है। ठीक है, तो अनलॉक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आएगा कि आपका जो है वो अनलॉक करने का, अनलॉक प्रोफाइल फॉर एडिटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा, आप
प्रोफाइल ओपन करना है एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, जितना भी डिटेल आपने भरा हुआ था सब खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपन फॉर एडिटिंग एंड सबमिशन। एडिटिंग के लिए आपका प्रोफाइल जो है वो खुल चुका है, और जितना भी फॉर्म में आपने डिटेल भरा हुआ है सब कुछ जो है वो फिर से दिया हुआ है। जो जो चीज़ सही करना है सब कुछ सही कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद फिर से सेव डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। सेव डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे आपने फॉर्म भरा था वैसे ही फिर से पूछेगा सेव करना है कि नहीं, तो ओके पे क्लिक कीजिए। सेव करना है तो सारा डिटेल आपका जो है वो फिर से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जितना फॉर्म में आपने भरा हुआ है सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको जो डोमिसाइल वाला ऑप्शन है वो दिखाई देगा। ABC ID गलत है तो सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, और ABC ID गलत है तो सही कर लीजिएगा। अगर नहीं भी है तो भी अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। सब स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है, सब जितना भी फॉर्म भरे हुए हैं UG PG सब के लिए, यहाँ पे देखिए आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार में नो पहले से सिलेक्टेड है, क्योंकि ये पहले वाला जब फॉर्म भर रहे थे तो ऑप्शन नहीं आ रहा था सेलेक्ट करने का। अब ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन खुल जाएगा, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, इस पे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यस या नो पे ऑप्शन आएगा, तो आप यस पे सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो येस पे हमने जो है वो सेलेक्ट कर दिया। येस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ABC ID आपका रहेगा। अगर गलत हो गया होगा तो फिर इसी पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करके सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार में येस सेलेक्ट हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में कुछ गलती अपलोड कर दिए थे तो डॉक्यूमेंट सही कर लीजिएगा। फ़ोटो गलत अपलोड कर दिए थे तो फ़ोटो सही से कर लीजिएगा अपलोड। सिग्नेचर गलत था तो उसको फिर से अपलोड कर लीजिएगा डिलीट करके। उसके बाद EBC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है पहले नहीं मांग रहा था, बाद में इसको अपडेट किया गया। ठीक है, तो जिसका जिसका ABC कैटेगरी है और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए थे, जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी मिथिला यूनिवर्सिटी से जो कोई PG वगैरह कर रहे हैं और पहले मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है वो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो स्टार मार्क नहीं लगा है तो इनकम सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो अपलोड मत कीजिए। पुराना है मतलब 1 साल के अंदर वाला है तो अपलोड कीजिएगा, 1 साल से पुराना है तो अपलोड नहीं कीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इस तरह का स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये भी सबके लिए है, अपलोड डोमिसाइल ऑफ बिहार। बिहार जो आपका निवास प्रमाण पत्र है बिहार का, वो यहाँ पे अपलोड करना है। और क्योंकि डोमिसाइल में हमने यस किया है तो यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। डोमिसाइल में नो करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी नहीं रहेगा, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था, अभी अपडेट किया है तो इसको आप अपलोड ज़रूर कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट जितना भी फॉर्म भरा है सबको बता दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर सही भी भरा हुआ है तो भी इसको अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जब फॉर्म में सब कुछ भर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जितना है आपने अपलोड कर दिया होगा, तो फिर से आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा, एक पूरा डिटेल का प्रीव्यू दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। उसके बाद सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कीजिएगा। अगर फॉर्म बहुत अच्छी तरह से सब कुछ आपने चेक कर लिया, फिर से फॉर्म भर लिया है अच्छे से, उसके बाद सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कीजिएगा। प्रोफाइल आपका लॉक हो जाएगा। फिर से आपको वही पूछेगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कीजिएगा, आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। ये आपका डिटेल, जो प्रोफाइल डिटेल है, ये सेव हो चुका है। अगर सब्जेक्ट गलती हो गया है, सब्जेक्ट में मार्क गलती हो गया है, ऊपर नीचे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, पासिंग ईयर या मतलब कि क्लास 10, क्लास 12 या ग्रेजुएशन के डिटेल में कोई गलती आपने भर दिया है, गलती कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन यूज कीजिएगा। अपडेट एकेडमिक डिटेल का जो है वो इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका क्लास 10 का डिटेल और क्लास 12 का डिटेल और ग्रेजुएशन का डिटेल, अगर PG का फॉर्म भर रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पे खुल जाएगा। जो भी चीज़ एडिट करना है, जो भी चीज़ सही करना है, सब कुछ सही कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जितना डिटेल आपने भरा हुआ है क्लास 10 का, क्लास 12 का, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट द फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ये ग्रेजुएशन का फॉर्म है तो ग्रेजुएशन वाला क्लास 10 और क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे मांग रहा है। अगर पहले आपने अपलोड नहीं किया हुआ है तो फिर से यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसको डिलीट करके फिर से नया अपलोड कर दीजिएगा, अच्छे से स्कैन करके, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अपलोड यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे सबमिट द फॉर्म एंड गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। बस इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और ये बस पूछ रहा है कि आपने सबमिट करना है या नहीं करना है, तो ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा।
सबमिट होने के बाद आपको फिर से वही डैशबोर्ड पे ले जाएगा। उसके बाद अपडेट हो गया, फॉर्म अपडेट कर दिया आपने, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपडेट कर दिया। उसके बाद प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके फिर से एक बार फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म में गलती था, सही किए हैं तो फिर से हम प्रिंट कर लेंगे। दूसरा नया पीडीएफ पुराना वाला जो है वो डिलीट कर देंगे, नया वाला फिर से रख लेंगे और इसी को प्रिंट कर लेंगे। एडमिशन के टाइम में ये जरूरी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। कुछ भी गड़बड़ी हो रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिलहाल एडिट का ऑप्शन जो खुला हुआ है उसका यूज़ कीजिए, और फॉर्म में कुछ भी गलती है तो सही करने का कोशिश यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉलेज वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है, अब इसका क्या करना है देखते हैं, कुछ जानकारी मिलता है तो आपको बताते हैं। कॉलेज का जो चेंज करने का ऑप्शन वगैरह है वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। अगर अपडेट होता है, अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं, कोई अपडेट आता है देख लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन देता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता है तो जानकारी जो भी मिलेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।